दोस्तों, स्वागत है आपका। करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो के लिए मैं लेके आया हूँ प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे पहले वाले वीडियोस में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख लेंगे तो ये वाला वीडियो और आसान होगा। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिस्कस करते आ रहे हैं कि एक रेफरेंस ऑफ टाइम होगा। उस टाइम से पहले, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, एक प्रेजेंट टाइम का रेफरेंस था और उससे पहले या बहुत पहले कार्य मतलब वर्ब जो रिप्रेजेंट करता है किसी कार्य को होने या करने का, वो एक्शन शुरू हो गया उस पर्टिकुलर टाइम से, तब से होते आ रहा है, अभी भी चल रहा है और आगे कब खत्म होगा इसके बारे में पता नहीं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या देखा कि पास्ट के रेफरेंस टाइम में, मेरे पास किसी पास्ट टाइम के पर्टिकुलर रेफरेंस टाइम में उससे पहले ही एक्शन शुरू हो गया, तब से चलता आ रहा था, उस रेफरेंस टाइम में भी चल रहा था और आगे कब खत्म हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है। यही चीज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी देखेंगे। मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी एक फ्यूचर रेफरेंस ऑफ टाइम होगा और उससे पहले ही काम शुरू होगा, चलता हुआ रहेगा और उस रेफरेंस ऑफ टाइम में भी चल रहा होगा और आगे कब तक चलेगा इस बारे में पता नहीं चलेगा। गौर करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या देखा, काम आगे भी चलेगा, मतलब फ्यूचर को एक्सटेंड हो रहा था, प्रेजेंट के हिसाब से फ्यूचर को एक्सटेंड हो रहा था। जब पास्ट रेफरेंस की बात कर रहे थे तो उस पास्ट रेफरेंस में भी आगे टाइम चला गया, तो फ्यूचर रेफरेंस ऑफ टाइम में क्या होगा, फ्यूचर तो आने वाले समय के लिए है, ऑलरेडी उसमें भी एक्शन आगे जा रहा है, नहीं? इसका मतलब इस फ्यूचर रेफरेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है, ऐसा सेंस होगा। लेकिन वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ये समझना है कि फ्यूचर टाइम के एक रेफरेंस में, फ्यूचर टाइम के पर्टिकुलर रेफरेंस में जब वो सेंटेंस, जिस पर्पस के लिए वो सेंटेंस यूज किया जा रहा है, मतलब फ्यूचर टाइम के एक फ्यूचर रेफरेंस के समय काम चलता रहेगा, उससे पहले काम शुरू हो चुका होगा और तब से चलता रहेगा फ्यूचर रेफरेंस ऑफ टाइम और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन कब खत्म हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। ये भी फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पता चलता है। मतलब प्रेजेंट और पास्ट की तरह ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यही पता चलता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि फ्यूचर टेंस में एक रेफरेंस क्या होगा। पहले बताया, कई बार ना सिचुएशनल होता है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि अच्छा उस समय हम लोग तो 2 घंटों से खेलते आ रहे होंगे, या ऐसे बोल देगा हम लोग तो खेलते आ रहे होंगे। अब देखेंगे 2 घंटा नहीं भी बोला ना, उस समय भी नहीं बोला, चर्चा हुआ, सिचुएशनल रेफरेंस है, हम लोग तो 2 घंटों से खेलते आ रहे होंगे, ऐसा बोल दिया बिना रेफरेंस का, किस टाइम से शुरू हुआ। तो कई बार आपको ये दिया नहीं रहेगा कि कब से शुरू हुआ, लेकिन मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूं उसमें ये बताऊंगा कि कब से शुरू हुआ, राइट? क्लियर हो? तो दूसरे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह इसका भी वही मतलब है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, नहीं? तो अब इसके जनरली इस जगह कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? तो जनरली इसके वर्ब के लास्ट में ता हुआ रहेगा, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ना? ता हुआ रहूंगा, डिपेंड करता है कि पर्सन कौन सा है, नहीं? पर्सन के हिसाब से ये रहेगी, रहूंगा, रहेंगे, ये सब बदलता रहेगा, आप समझ सकते हैं ना। इसलिए क्रियागत में ता हुआ रहेगा, ता हुआ रहेगी, ती हुई रहेगी, ता हुआ रहूंगा, ते हुए रहेंगे, ते हुए रहोगे, और 1-2 हो सकता है एक्स्ट्रा लगा रहता है। चलो ठीक है, अब क्या करना है, आपने स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट के हिसाब से शैल और वी लगेगा, जो भी लगना है उसके साथ आप लगाएंगे। आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। हालांकि शैल और विल दूसरे के साथ भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब बदल जाता है। और ये मॉडर्न इंग्लिश में थोड़ा सा डिटर्मिनेशन के लिए विल ज्यादा यूज होता है, लेकिन ये सब चीज ना अभी आप एक साथ ना समझे। कई बार आपको मन में आएगा, मैं कह रहा हूँ आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन आई के साथ तो विल भी लगता है। मैं कह रहा हूँ बाकी के साथ विल लगता है, आई के साथ भी विल लगता है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो ये ना जनरल है, राइट? इसके बाद भी आपको चीजें सीखनी पड़ेगी, तो ये बेसिक लेवल का है। आपकी इस चैनल में और भी जो दूसरी वीडियोस है सब एडवांस लेवल की भी है, बेसिक एडवांस सबको कैटर करता हुआ है बना रहा हूं, तो आप उसमें जाएंगे। जब वर्ब का करेक्ट यूसेज वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको डिटेल मिलेगी। तो
अभी ये समझ लीजिए आई वी के साथ, आई या फिर बी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ आपको विल लगाना है। क्लियर? आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल लगाना है। तो देख, जो भी सब्जेक्ट के साथ शैल या विल लगेगा वो लगा देंगे, फिर उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, V1 आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपने नोट किया होगा तीनों ही परफेक्ट कंटीन्यूअस में बिन लग रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बिन लगा था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बिन लग रहा है और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बिन लग रहा है। और V1 आईएनजी भी सब में लगा है क्योंकि तीनों ही कंटीन्यूअस है, ये ध्यान देना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है या दूसरे रिमेनिंग पार्ट लगाना है सेंटेंस में। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, हम एक सेंटेंस है हमारे पास, वह 2 बजे से लिखता हुआ रहेगा। अब ना ब्लैक वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्या है? वह लिखता हुआ रहेगा। अब गौर करेंगे, एक फ्यूचर रेफरेंस ऑफ टाइम है, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन आप जरा सोचिए, फ्यूचर टाइम में पर्टिकुलर टाइम की बात चलेगी, 2 बजे से लिखता हुआ। जब ये सेंटेंस यूज होगा ना तो फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ टाइम में, मतलब जिस सेंटेंस जिस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है वो एक रेफरेंस बताएगा, किसका? फ्यूचर का। उस रेफरेंस से पहले ही काम शुरू हो चुका होगा, तब से चलता हुआ रहेगा, उस मोमेंट में चलता हुआ रहेगा, आगे भी चलता हुआ रहेगा, लेकिन कब खत्म हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे वह 2 बजे से लिखता हुआ रहेगा, जब ये सेंटेंस यूज करेगा ना तो एक रेफरेंस होगा, उस रेफरेंस के सेंस से बोल रहे हैं 2 बजे से लिखता हुआ रहेगा। तो क्या करेंगे आप? अच्छा, जरा इसका सेंस में भी देखेंगे, वो लिखता हुआ रहेगा तो ये लॉन्गर टाइम को भी बताता है, लेकिन मैं इस पे नहीं जाऊंगा आपको, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को ऐसे सोचिए, और यही मतलब ही है। धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाए, जैसे आप एक्सपर्टीज हो जाएंगे एक्सप्रेशन में, आप अपने आप मैनेज करना शुरू कर देंगे किसको कैसे हमें लिखना है। ओके, बट बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है। तो आपने क्या करना है? सब्जेक्ट, जैसे वो 2 बजे से लिखता हुआ रहेगा तो सब्जेक्ट ही के साथ विल, उसके बाद हैव, है ना, सब्जेक्ट ही विल हैव बीन। अब लिखता हुआ राइट, WRIT, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग, तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव बीन राइटिंग सिंस 2 o'clock। पॉइंट ऑफ टाइम है 2 o'clock, इसके लिए इसके साथ सेंस लेगा। पिछले वीडियोस में इसके बारे में चर्चा हुई है। तुम 2 घंटों से खेलते हुए रहोगे, तुम खेलते रहोगे, यू के साथ विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। 2 hours पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ फॉर लगा। मैं सुबह से ही पढ़ाता हुआ रहूंगा, I shall have been teaching since morning। मॉर्निंग को पॉइंट ऑफ टाइम कंसीडर किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सेंस लगा है। I shall have been teaching since morning। इसी को नेगेटिव बनाना है, वेरी सिंपल, shall और will के बाद नॉट लगाएंगे, have के बाद नहीं, been के बाद नहीं। ध्यान दे, तो क्या हो जाएगा? इस shall और will के बाद ही नॉट लगेगा, जब भी नॉट लगाना है। जैसे मैं 2 बजे से खेलता हुआ नहीं रहूंगा, I shall not have been playing since 2 o'clock। क्या मैं 2 बजे से खेलता हुआ रहूंगा? इंट्रोगेटिव है, हेल्प में को बेल लगा देना है। तो shall I have been playing since 2 o'clock। अगर आपको एक्सप्लेनेटरी वर्ड why लगाना है, जैसे क्या मैं क्यों 2 बजे से खेलता हुआ रहूंगा? Why shall I have been playing since 2 o'clock। मतलब तीनों ही परफेक्ट कंटीन्यूअस में सेम चीज है। सेम चीज मतलब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का डिफरेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट का डिफरेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो फ्यूचर का डिफरेंस है। लेकिन ये बात सही है, जिस वक्त वो सेंटेंस जिस सेंस में जिस फ्यूचर टाइम को रिफर करता हुआ जो सेंस है उससे पहले ही एक्शन शुरू हुआ, तब से चल रहा है, आगे कब तक चला इसके बारे में जानकारी नहीं देता। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस का ये खासियत है, क्या जो भी रेफरेंस रहेगा, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, उससे पहले ही या बहुत पहले ही काम शुरू हो गया, तब से चलता आ रहा है, जिस रेफरेंस के लिए यूज किया जा रहा है उस वक्त भी काम चल रहा था, आगे कब तक चलेगा इसके बारे में जानकारी ये सेंटेंस नहीं देता है। इसी को कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस।